एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ चीन और बीच में नेपाल। अब इस बीच नेपाल ने कुछ ऐसा किया है, चीन को मिर्ची बड़ी तेज लगी है। नेपाल ने बता दिया है कि उसका पहला भरोसेमंद साथी हिंदुस्तान है, भारत। आइए आपको बताते हैं, नेपाल में एक बड़ी जो जियोपॉलिटिकल हलचल वो देखने को मिली और ये बालेन शाह के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता था कि वो एक सेल्फ एक्साइल मोड में चल रहे हैं। नेपाल के अखबार उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन बालेन शाह सामने आए और कहा जाता है कूटनीति के मैदान में बालेन शाह नए हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन बालेन शाह ने एक ही दिन में 2 मुलाकातों से यह बता दिया कि कूटनीति के मैदान में वो नए जरूर हैं, पर उनके अंदर एक बड़े खिलाड़ी बनने का मादा है। आइए आपको बताते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीर है, काठमांडू से आई है। एक तरफ है नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव। अब इस तस्वीर के मायने क्यों हैं, इस तस्वीर का इंपैक्ट सिग्निफिकेंट क्यों है, बड़ा क्यों है, यह मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए एक और तस्वीर, नेपाल में चीन के राजदूत, भाई उनसे भी बालेन शाह ने मुलाकात की। ये बालेन शाह, ये नेपाल में चीन के राजदूत झैंग माओमिंग, ये इनका नाम है, और सिंह दरबार जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है नेपाल में, वहां ये मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात तो हो गई कि भाई चीन के राजदूत से मिले बालेन शाह और भारत के जो राजदूत हैं उनसे भी मिले। तो फिर भारत को नेपाल ने तरजीह कैसे दी, ये कैसे बताया कि भारत हमारा अहम साथी है, पहला भरोसेमंद साथी है। चीन को कैसे नेपाल के पीएम बालेन शाह ने दरकिनार किया और मैसेज क्लियर दे दिया बीजिंग को, हमारा पहला भरोसेमंद साथी भारत है। आइए मैं आपको इस बारे में बताता हूं और नेपाल के अखबारों के जरिए ही बताऊंगा। देखिए, नेपाल के अखबारों ने चीन के राजदूत उनके साथ बालेन शाह की तस्वीर दी। अब देखिए, झैंग माओमिंग के साथ बालेन शाह की ये जो मुलाकात थी ना, उसके कुछ घंटे पहले एक और मुलाकात हुई थी। आइए यहां देखते पढ़ते हैं। बालेन शाह सोमवार को उन्होंने 1-on-1 मीटिंग की चाइनीज एम्बेसडर से, झैंग माओमिंग से, और यहां बात की। अब देखिए, द मीटिंग एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन सिंह दरबार केम आवर्स आफ्टर शाह हेल्ड अ सेपरेट मीटिंग विद इंडियन एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव। नवीन श्रीवास्तव से बालेन शाह ने पहले मुलाकात की, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव से, उसके बाद वो नेपाल में चीनी राजदूत से मिले। अब यहां देखिए क्या लिखा है, मार्किंग हिज फर्स्ट इंडिविजुअल एंगेजमेंट विद काठमांडू बेस्ड फॉरेन एम्बेसडर सिंस टेकिंग ऑफिस ऑन March 27। पहली बार 1-on-1 मुलाकात बालेन शाह ने अगर किसी डिप्लोमेट से की है, वो नाम है नवीन श्रीवास्तव का। कुर्सी संभालने के बाद से 1-on-1 पहली बार बालेन शाह ने किसी डिप्लोमेट से बात की, उसके बाद इनका नंबर आता है। और एक बड़ी खबर और दिखा दूं मैं आपको, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, द मीटिंग्स विद द इंडियन एंड चाइनीज एम्बेसडर वर ओरिजिनली प्लान 2 weeks ago बट वर डिफर्ड फॉलोइंग कम्युनल वायलेंस इन सुनसरी एंड अदर डिस्ट्रिक्ट। आपको पता होगा कि नेपाल के 3 से 4 जिलों में कम्युनल क्लैश बहुत बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिला। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ पांव शुरू में फूले, बाद में जब हालात थोड़े से सामान्य हुए तो सिक्योरिटी फोर्सेस का भी एक्शन दिखा और हिंदू मुस्लिम ये क्लैश था। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां भी वही बात लिखी है कि बालेन शाह 27 मार्च को कुर्सी संभालने के बाद पहली बार उन्होंने काठमांडू बेस्ड एम्बेसडर से पहली बार 1-to-1 मुलाकात की है। अब यहां देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो ये, द डिसीजन टू मीट द एम्बेसडर ऑफ नेपाल्स टू इमीडिएट नेबर्स ऑन द सेम डे अपीयर्स इंटेंडेड टू अंडरस्कोर देयर इक्वल इंपॉर्टेंस टू नेपाल, ऑल्दो the scheduling retains the government stated foreign policy priority of engaging India first followed by China। इस लाइन पर गौर करिए, यही लाइन बालेन शाह की फॉरेन पॉलिसी का आधार है। एक ही दिन में बालेन शाह नेपाल में चीनी राजदूत से भी मिले, भारतीय राजदूत से भी मिले, लेकिन पहले किससे मिले? पहले भारत के राजदूत से मिले। और नेपाल के अखबार कह रहे हैं, द काठमांडू पोस्ट कह रहा है, although the scheduling retains the government's stated foreign policy priority of engaging India first followed by China।
नेपाल की फॉरेन पॉलिसी का ये आईना है जिसकी तस्वीर बीजिंग तक भी साफ दिख रही है और नई दिल्ली तक भी। नेपाल भारत और चीन दोनों के रिश्तों को अहमियत देता है, लेकिन इंडिया फर्स्ट फॉलोड बाय चाइना। और इससे पहले चूंकि नेपाल में कम्युनिस्ट सरकारें थी, उनसे आप उम्मीद ये करेंगे कि वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पे चलेंगे, तो ये बेमानी है। आपको भी पता है नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार जिनपिंग की गोदी में बैठती थी, और ये बालेन शाह ने ये डिफरेंस पैदा किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि चीन से टकरा रहा है नेपाल, चीन को आंखें दिखा दी, ऐसा कतई नहीं। चीन बहुत ही शक्तिशाली देश है और वो अपनी तुलना में सिर्फ अमेरिका को समझता है, वो रेस सिर्फ अमेरिका से लगाता है। बालेन शाह ने अभी कुर्सी संभाली, कुर्सी संभालते ही कई तरह के स्कैम आ गए उनकी ही कैबिनेट में। पहले होम मिनिस्टर को जाना पड़ा, फिर उन्होंने कुर्सी वापस पा ली, लेकिन उनकी कैबिनेट से 2 इस्तीफे हुए थे। और फिर आरएसपी की जो कमान संभालते, जो बालेन शाह की पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसकी जो कमान संभालते रवि लमिचन, उन पे भी कुछ आरोप लगे थे। रही सही कसर सांप्रदायिक दंगों ने पूरी कर दी। ऐसे में बालेन शाह इस हालत में नहीं है कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब करें, फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो एकदम से प्रो इंडिया या एंटी चाइना है, उनको भी पता है नेपाल एक छोटा देश है, चीन और भारत नेपाल की तुलना बड़ी शक्तियां हैं, बड़े देश हैं। ऐसे में सामंजस्य ही सर्वोत्तम रास्ता है, और उसी पर बालेन शाह चलते हुए अभी तक दिख रहे हैं। चुनौतियां बहुत हैं और बहुत बड़ी उम्मीद के साथ बालेन शाह ने कुर्सी संभाली है जेनजी मूवमेंट से निकलकर। और आपको 2 चीजें मैं बताता हूं इनसे जुड़ी हुई, ये जो जिनपिंग बाबू हैं, जिनपिंग से जुड़ी हुई 2 चीजें मैं बालेन शाह जब नेपाल के पीएम बने उसके बाद एक अजीब सी घटना हुई। जिनपिंग की लिखी किताबें जो पिछली नेपाल की सरकारों ने नेपाल की यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दी थी, आप सोचिए जिनपिंग किताब लिख रहा है, वो नेपाल की यूनिवर्सिटी तक वो किताबें पहुंच गई हैं। उन किताबों को जलाया जाने लगा, और नेपाल के जो एम्बेसडर, माफ कीजिएगा, चीन के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि भाई ये घटना रोको, जिनपिंग की किताबें जला रहे हैं, मुझे जवाब देना पड़ रहा है बीजिंग में। इस तरीके की हरकत हुई थी। और फिर बालेन शाह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे भारत चौंका। अगस्त के दूसरे तीसरे हफ्ते में, माफ कीजिएगा, तीसरे चौथे हफ्ते में एक तिब्बतन कॉन्फ्रेंस होनी थी। 39 देशों के 700 से ज्यादा लोग आने वाले थे। चीन ने विरोध दर्ज कराया, भाई मत करा यार, तिब्बतन कॉन्फ्रेंस करा देगा, हमारी तो फजीहत हो जाएगी। ग्लोबल कैमरे के सामने, ग्लोबल मंच पर तिब्बत वाले चीन को गालियां देंगे क्योंकि तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है। बालेन शाह वहां चीन के सामने झुक गए और उस कॉन्फ्रेंस को रद्द करवा दिया गया, जबकि इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस कॉन्फ्रेंस को किसी तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। बालेन शाह अपनी ही सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ गए और कॉन्फ्रेंस को रद्द करवा दिया गया, क्योंकि अभी वो चीन से पंगा लेने के मूड में नहीं है। इसलिए बालेन शाह का रियल अप्रोच क्या है, वो इस मुलाकात से, ये जो 2 मुलाकातें हैं, इससे एक तस्वीर तो मिलती है, पर अभी एक होता है कि भाई इनकी फॉरेन पॉलिसी की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि भी जहां बालेन शाह ने चीन को राहत दी थी तिब्बतन कॉन्फ्रेंस रद्द करवा के, वहां इस मुलाकात से चीन को झटका जरूर लगा होगा, क्योंकि नेपाल की फॉरेन पॉलिसी इंडिया फर्स्ट, और ये नेपाल ने साबित किया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को प्यार देते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।